रुपेश सावरकर जी के जन्मदिन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर श्री विजय पाठक जी हैं, नीतीश शर्मा जी हैं और यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए उससे भी बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। और यह निश्चित रूप से रुपेश सावरकर जी की सालिकता यह कार्यक्रम और सेवा करने का कार्य कर रहे हैं, उसके ही आशीर्वाद स्वरूप नगर सेवक बनने के बाद उनका यह पहला जन्मदिन है। लेकिन इसके पहले भी वह अपने जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत ही इससे भी भव्य कार्यक्रम उन्होंने रखा था। और इसके पहले अभी बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक साप्ताहिक कथा का भी आयोजन हुआ। रुपेश सावरकर जी जो भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है कि सेवा ही संगठन और नगर सेवक राज करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए बने हैं, इस वाक्य को निश्चित रूप से अपने जीवन में चरितार्थ करने का कार्य कर रहे हैं। मैं रुपेश सावरकर जी को भगवान श्री सिद्धिविनायक जी के ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रवि सनातन यादव अभी आए वार्ड 63 के रुपेश सावरकर जी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के तहत उनको बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप स्वस्थ रहे, निरोग रहे। आज आपके हजारों लोगों शुभकामना देने के लिए आए हैं और बड़े बड़े गणमान्य लोग भी आए हैं। तो सबसे पहले तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैंने लोकहित का एक छतरी वाटप का कार्यक्रम किया है। हर साल मैं ऐसा भव्य कार्यक्रम करता हूँ। ये बार बारिश काफ़ी प्रमाण में थी, पर आज बारिश ने भी मेरा साथ दिया और कार्यक्रम सक्षम तरीके से एकदम लोगों की बहुसंख्या के साथ में समर्पण होने जा रहा है। जो विश्वास लोगों ने हमें दिखाया है वो विश्वास पर मुझे सच्चा उतरना है। मैं एक अपना प्रयास बचपन से कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छे परिवार में, संघ के परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मैं पला बड़ा हूँ। सर, युवा नगर सेवक, धुरंधर नगर सेवक, इस तरह से लोग आपको नाम से, नए नए नाम से नवाजे जाते हैं। तो ये सुन के कैसा लगता है जब आपको धुरंधर और युवा तेजस्वी यशस्वी नगर सेवक बोला जाता है? तो मैं सर कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों का जो भी काम है उसको सॉल्व करने का, हर व्यक्ति से अपना संपर्क डायरेक्ट रखने का, उनके हर समस्या को सॉल्व करने का, जेने करूँ लोगों का प्रसन्नता मेरे विषय अच्छी है। और लोग की समस्या जब एक ख़त्म हो जाती है, दूसरी लेकर आते, तभी भी मैं उनसे वही भाव से काम करके देने का प्रयत्न करता हूँ। सर, जिस तरह से अभी आप बारिश में लोगों को बीच जा रहे हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं और गटर नाला में आप उतर के आगे बढ़ के काम करा रहे हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि आप आगे का, बहुत आगे का आमदार का देख रहे हैं। तो आपको भी ऐसा लगता है कि ये सब काम आमदार के लिए ही कर रहे हैं कि अगर रूटीन तौर पर आप कर रहे हैं? ये तो कार्यक्रम में पक्ष रूटीन तौर पे कर रहा हूँ। लोगों की जो इच्छा है, लोगों की जो भावना है, वो मेरे विषय आदर और प्रेम की है। पक्ष संगठन जो भी जवाबदारी देती है हमें उसे निभाना आता है और इसी तरह जो भी जिम्मेदारी वो आगे देंगे हम उसे निभाएंगे। बारिश का मौसम है, रोडों पे जल जमाव देखा जाता है, आप भी उतर के साफ सफाई कर रहे हैं, तो किस तरह से प्लानिंग है, किस तरह से कार्य कर रहे हैं? जैसे कि आपने देखा रहेगा मेरे प्रभाग में वीरा देसाई रोड में पानी की संख्या ज़्यादा है, पानी अच्छे लेवल पे भरता है। लेकिन पिछले साल से ये साल में हमने पानी की जो भरना तो है रोक नहीं पाए। अगले साल हम कोशिश करेंगे, बट वो रोकने के लिए, उसको वाटर फ्लो करने के लिए पंपिंग मशीन, हर सुविधा खुद ग्राउंड पर उतार कर लोगों की तकलीफ ना हो इसकी हमने जांच कर उस पर निवारण करने का कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही लोगों का प्यार आप पे उभरता रहे और जिस तरह से लोगों का मानना है कि आने वाले दिन में आप आमदार के तौर पे देखे जा रहे हैं, तो आपको भी ऐसा लगता है कि लोगों को प्यार देख के जो सही में हम उस योग है? जो हमें पार्टी दायित्व देगी वो दायित्व निभाने के लिए हम सक्षम हैं। देखिए, नवनियुक्त जो हमारे मित्र नगर सेवक बन चुन के आए हैं वार्ड नंबर 63 से रुपेश सावरकर जी, इनमें सभी प्रकार की छवि दिखती है। जनता के बीच में इन्होंने सेवा की लड़ी लगा रखी है। एक के बाद एक कई प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ, कभी साड़ी वाटप हुआ, कभी छतरी वाटप हुआ, पुस्तक वितरण हुआ और भी प्रकार के ये हमेशा लोगों में सेवा करते रहते हैं। आमतौर पे लोग 100-200 छतरियाँ बांट करके सेवा का बहुत बड़ा दिखावा करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। 10-10 हज़ार लोगों तक ये छतरी हो चाहे साड़ी हो, हर प्रकार की चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये ऐसे लोगों में सेवा का
एक भाव लेकर के उतरते हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये अपने जीवन भर ऐसे ही हजारों लाखों लोगों की सेवा करते रहे और लोगों तक सेवा पहुंचाते रहे। धन्यवाद। रुपेश सर का आज जन्म दिवस है और हजारों लोग आए छतरी के लिए और बारिश में लोग आ रहे हैं, इतने जन सैलाब आ रहे हैं और आप भी इस बारिश में चल के आए, ये क्या बोलेंगे? मैं बारिश में चल के तो नहीं आई, लेकिन मैं रुपेश सावरकर जी को मैं वार्ड दिवस का बहुत हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। और इन्होंने काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कम समय में और पहली बार चुन के आने के बाद में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनका आगे आमदार बनने का अभी वो नक्षत्र आ रहा है। इनके काम को देख के ही बोलते हैं ना, काम को देख के ही टिकट मिलता है, तो इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आभार है उनका हमारे जिला अध्यक्ष के नाते में उनके टर्म में मैं नगर सेवक बना, तो उनके विशेष योगदान है, उसके लिए मैं उनके आभार मानूँ। हमारे वार्ड क्रमांक 63 के धुरंधर नगर सेवक श्री रुपेश गजानन सावरकर जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को हम लोग सेवा के रूप में, जैसे कि आपको एक चीज़ बतलाना चाहता हूं कि हमारे जो नगर सेवक हैं उन्होंने एक हमको आदेश दिया कि जो हमारा अभी ये मुंबई का फ्लड का सिचुएशन चल रहा है उसमें मैं मेरा जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। छतरी वाटप का यह कार्यक्रम लिया जाएगा ताकि लोगों तक वो छतरी पहुंचे और एक सेवा के रूप में इस वार्ड दिवस को मनाया जाए। अभी के जो नए युवा है रुपेश सावरकर अच्छा खासा वो काम कर रहे फील्ड में। मैं आज पहली बार नगर सेवक ऐसा देखी हूँ कि फील्ड पे उतर के खुद खड़े रह के काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई तो मेरा तो ऐसा पॉलिटिक्स को लेके कुछ था नहीं, लेकिन भाई से जुड़ा हूँ तब मेरे को मालूम पड़ता है कि ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल नगर सेवक काम करते हैं। वार्ड दिवस में उनका सबसे पहला अपना शुभेच्छा। वो हमारे अपना बड़े भाई जैसे हमारे, और कैसा क्षेत्र में वैसा बहुत अच्छे काम से अपना काम कर रहे हैं फिलहाल तो नगर सेवक के रूप में। और आगे जाके हम अपना चाहते हैं कि आगे जाके अपना वही नगर सेवक है और वही अपना आमदार के इसमें जाए। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत जन्मदिन के लिए हार्दिक स्वागत, शुभ स्वागत किया। इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और ये हमारे वार्ड की उन्नति और प्रगति ऐसे ही करते रहें। इनके कार्य देखो कितने फटाफट हम आ गए। अभी देखो कितना पहला रोड ब्लॉक होता था, कितना रोड खुल गया। अभी 2 मिनट में आ गए हम लोग इधर आना था। पहले तो 5-5, 10-10 मिनट, 15 मिनट एक ही जगह पे बैठना पड़ता कार्य। अभी रास्ता भी खुल गया, फटाफट आ गए अभी हम लोग। अच्छे कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बराबर। यही पहले तो इनको इनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद इन्होंने अभी 6 महीने में जो काम कर दिया है वो कम से कम 2-2.5 साल का काम कर दिया है और अभी इनका 4.5 साल पूरा बाकी है और आगे चल के खूब आगे बढ़े, हमारे एरिया के MLA भी बने, भगवान इनको तरक्की दे। मेरे एक भाई समान है, हम हमारे गुरु एक हुए। जैसे आप जानते हो कि हमारा जो मंदिर है वहाँ पे रुपेश जी आशीर्वाद लेने आते, तो हम एक दूसरे को गुरु बंधु कहते हैं। और जिस जिला का मैं अध्यक्ष हूँ उस जिला के वो एक कर्तव्य पार और लोकप्रिय ऐसा नगर सेवक है, तो उनको विश करने आज मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आपके माध्यम से और लीड इंडिया के माध्यम से भी उनको बहुत अनंत शुभकामनाएं। पहले तो मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और रुपेश जी कैसे बहुत ज़मीनी स्तर से इस नगर सेवक बने हुए हैं और काफ़ी काम करते हुए, संगठन का काम करते हुए और सभी को साथ में लेकर चलते हुए और आज यहाँ पर इस स्थिति पर हैं। वार्ड हमारे वर्सोवा विधानसभा में वार्ड 63 के नगर सेवक है, सभी का फ़ोन अटेंड करते हैं और पार्टी के लिए समर्पित। मैं रुपेश जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं मैं यही चाहूँगा कि आगे भी उसी तरह कार्य पर अपना कार्य करते रहें। वार्ड 63 में जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सच में कहा जाए तो एक धुरंधर नगर सेवक हमारे बीजेपी पार्टी का है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर जगह पे उनका ही नाम चल रहा है। रुपेशजींना सर्वप्रथम वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि आई जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करतो की त्यांच्या सर्व इच्छा आकांक्षा पूर्ण होत। ते ज्या प्रकारे काम करत आहेत त्यांचा कामाचा जो वेग आहे तर नक्कीच ते या वॉर्डला न्याय देतील। क्योंकि रुपेश जी ये बहुत शांत और मतलब मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है। उसमें क्या है मतलब पॉलिटिक्स में तो है लेकिन सोशल वर्क तो बहुत अच्छा करते हैं। उसमें मतलब समाज कारण रहेगा, राजकारण रहेगा और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं वापस उनको जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। काम वो पहले से अच्छा काम करता है, स्कूल से पहचानता हूँ उसको। तो आज जन्मदिन के अवसर पे क्या बोलेंगे?
नहीं, उसका हर जन्मदिन में वो कुछ ना कुछ रखता है, समाज सेवा करता है, सब कुछ करता है, अच्छा है, दिल से बहुत अच्छा है। आज रुपेश भाई का बर्थडे है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन पब्लिक का डिमांड है या पब्लिक का ऐसा इच्छा है कि आने वाले 2029 में एमएलए बन के आए और पूरे मंडल का वर्सोवा पूरे विधानसभा का जो है आमदार बने और जो है सब तरक्की करे, सब काम अच्छा करे। रुपेश जी को पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जैसे देख रहे हैं कि जैसा जनसैलाब यहाँ उमड़ा है, रुपेश जी लोगों में रह के लोगों के लिए काम करने वाले व्यक्ति है, तो उनके फ्यूचर पॉलिटिकल एम्बिशन जो भी होंगे वो पूरे हो, यही सदिच्छा आहे हमारी। रुपेश भाऊला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो पहिले मी त्याला, आणि पुढील वाटचालीसाठी पण खूप शुभेच्छा देतो। त्यांनी जे निवडून आल्यापासून जे कामं केले आहे अंधेरीमध्ये ते उत्तम केलेले आहे, आणि तो पुढे असेच कामं करत राहीन अंधेरीत याचा मला माहीत आहे, विश्वास आहे त्याच्यावर। आणि तो नेहमीच लोकांमध्ये राहून ज्यांच्या समस्या मांडणं BMCला आणि सगळ्यांच्या अंधेरीमध्ये आझादनगरमध्ये जेव्हा निवडून आला एवढा उत्साह होता, तोच आज उत्साह त्याच्या वाढदिवसाच्या दिवशी पाहायला भेटत आहे। सबसे पहले तो रुपेश भाई को वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। मी एवढंच बोलणार की त्याचे जेवढे स्वप्न आहे ते त्याचे सगळे स्वप्न पूर्ण हो, आणि जेवढे आज सगळे एवढे कार्यकर्ता आपले जे प्रेम दाखवतात आहे ते असंच प्रेम जेव्हापर्यंत रुपेश त्याच्या इच्छेच्या पेक्षा मोठा हो तेव्हापर्यंत सगळे कार्यकर्ता आपल्यासोबत राहावं हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। रुपेश जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है पूरे वार्ड में सबके लिए, जितने अपने कार्यकर्ता हैं उनके लिए, और उसकी मेहनत दिख के आती है, तो वो कार्यकर्ता ही सब बोल सकते हैं कि बाबा उनको आमदार के तौर पे एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो मैं भी यही 100% दिल से चाहता हूँ कि वो हमारे आने वाले टाइम में 2029 का MLA बने, ये दिल से इच्छा है मेरी। रुपेश भाई वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, और आने वाले टाइम में बहुत बड़े नेता बनने वाले रुपेश भाई। जय श्री राम। आज रुपेश भाई का जन्मदिन है, उस शुभ अवसर पे मैं यही कामना करता हूँ रुपेश भाई को और माता रानी शक्ती दे, इसी तरह लोगों में जन सेवा का अवसर मिले। आणि त्याच्यानंतर रुपेश सावरकर साहेबांचं सांगायचं म्हटलं तर गोरगरिबांच्या हातून त्यांची खूप अशी काही म्हणजे कामं होणार आहे, आणि त्याच्यानंतर जे काय आहे ते एकदम ग्राउंड लेवलने आता मी बघतोय, आता मुंबईमध्ये आता 2-3 दिवस पाण्याचं पाणी खूप प्रमाणात खूप ठिकाणी असं गटर वगैरे नाल्या वगैरे भरल्यात, तर रुपेशजी सावरकर स्वतः सर्व कामं सोडून सर्व कामांना सोडून ते स्वतः तिथं उभं राहून स्वतः JCB वाले संघ BMC वाले साहेबांसंघ उभं राहून सर्व कामं करून घेतात। आज रुपेश भाई के जन्मदिन में आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं, और आज हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं। एक छतरी वाटप एक छोटा सा एक योगदान है, मगर आप देख सकते हैं कि जो हुजूम है, जो लोग अपने स्वेच्छा से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उसके लिए मैं सभी तमाम जनता का खूब आभार प्रकट करता हूँ, और माता रानी से ही अपेक्षा रखता हूँ कि रुपेश जी को और आगे बढ़ाएं इस वार्ड की उन्नति के लिए, इस विधानसभा की उन्नति के लिए। हमारे एरिया के नगर सेवक है, और वो अभी इतने काम कर रहे हैं कि जोश में काम कर रहे हैं, सबका काम कर रहे हैं। मैं तो उनको दुआ देता हूँ इस जन्मदिन पर, जो भावी आमदार है और आमदार होके ही रहेंगे। बस थैंक यू वेरी मच, आप सब सपोर्ट कर दीजिए, वो काम करते ही रहेंगे। भाई हम तो आशीर्वाद देंगे, हमसे छोटे भाई हैं, हम बोलेंगे जीवन भर हमेशा खुश रहे और इसी तरह आगे बढ़ते रहे, और हम लोग को ध्यान रखें, और काम करने में एक्सपर्ट है, इनका स्टैंडर्ड अलग है और धुरंधर नगर सेवक है। अगले चुनाव में अगर आमदार का चुनाव लड़े तो मुझे उम्मीद है कि ये जीतेंगे, और हमें अच्छा लगेगा कि ये चुनाव लड़े। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पुत्र मिला है, भगवान ने दिया है, ऐसा पुत्र सबको मिले जो जनता का काम करता है, जनता को सर्वतोपरि समझता है, कर्तव्यनिष्ठ है, और जब जनता चाहती है तो आपको पता है कि जब जनता चाहती है तो सारा काम जनता के ऊपर ही होता है। जनता तभी चाहती है तो कर्मनिष्ठ होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, और हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम
जनता ने हमको किस चीज़ के लिए चुन के दिया है, तो वो ध्यान हमेशा होना चाहिए। और उसको खूब आशीर्वाद जनता का भी हमारा तो रहेगा, पिता होने की वजह से आशीर्वाद तो होगा ही। और क्या कहना चाहेंगे, और भगवान की कृपा है और उसको भगवान सद्बुद्धि दे हमेशा और खूब तरक्की करे। तो हर पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र बहुत बड़ा नाम कमाए, खूब उन्नति करे। जब आज देख रहे हैं कि बहुत उन्नति कर चुके हैं, बहुत नाम कमा चुके हैं, आज नगर सेवक के तौर पे भले हों लेकिन वो आमदार से कम नहीं दिखते हैं। हर कोई बोलते हैं कि वो आमदार बने, इस योग्य वो काम कर रहे हैं। तो ये सब देख के सुन के आपको कैसा लगता है? सुन के अच्छा लगता है, लेकिन वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं आमदार बनना चाहिए। वो सोचता है कि मैं काम पहले करूं, जनता तय करेगी। जनता होशियार है, जनता खुद तय करती है कि उसको क्या चाहिए। तो वो कभी अपने आप को आमदार समझता नहीं है, वो केवल और केवल अपना काम चाहता है कि काम करे और जनता का प्यार मिले। कभी आपने सोचा था कि मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बन जाएगा और इस तरह से जन कल्याण का कार्य करेगा, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरा करेगा? ये तो मेरा खून है, तो मुझे इतना पता था कि जो भी काम करेगा, कार्य करेगा, अच्छा ही करेगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा और हमेशा अपने काम के प्रति वो मतलब कर्तव्यनिष्ठ है। खाना पीना एक दफ़े समय पे नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन काम पहले देखता है। कई बार ऐसा होता है कि खाना खाते खाते किसी का फ़ोन आया तो खाना बाजू में रख देता है और पहले वो उनका काम देख लेता है। विशेष करके किसका अस्पताल का काम हो, किसका फीस भरना हो, किसी बच्चे का एडमिशन हो, उधर ज़्यादा ध्यान होता है उसका। उसके लिए पहले सारा काम छोड़ के वो पहले देख लेता है। वो ये नहीं देखता है कि कौन आया सामने वाला, तो बाद में देखा जाएगा। इनको पहले तकलीफ है, इनका पहले सॉल्व करो, उसके बाद देखा जाएगा जो भी है। कभी आप लोगों को गुस्सा नहीं आता है कि यार खाना पे से उठ के चला गया या फिर घर का ध्यान नहीं देता है, जब देखो तो बाहर ही भागता रहता है, घूमता रहता है? ऐसा है ना कि शुरू में लगता था ऐसा, लेकिन गौर से देखा तो ऐसा लगता है कि सही कर रहा है। खाना क्या 10 मिनट आगे पीछे खा सकता है, लेकिन कभी कभी किसी का 1 मिनट भी सामने वाले का महत्वपूर्ण होता है, तो ज़्यादा करके वो भी समझदार है, आगे पीछे खा ही लेता है। लेकिन क्या करे, काम भी तो है। मतलब जिस राजकारण में है, लोग को घर पे कम बाहर ज़्यादा देना पड़ता है, अपने घर परिवार में छूट ही जाता है भी, ज़्यादातर कम समय दे पाते हैं। तो ऐसे में कभी उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि जो कर रहा है जनता के प्रति उसका जो प्यार है, वो भी समझता है कि जब काम करेंगे तो ही काम बनेगा और लोगों का प्यार तभी मिलेगा जब आप काम करोगे हर चीज़ के लिए। और कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई आपका स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तो सारा चीज़ सही रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि टिफिन साथ में रख देता है, जब समय मिलेगा गाड़ी में बैठ के खा लेता है, ऑफिस में बैठ के खा लेता है। अच्छा। तो फिर बोल देता है उसकी माँ को कि अभी खाना खा लिया है। अभी टिफिन साथ में दिया करते हैं उनको। अभी क्या करे, फिर वो उनका ड्राइवर रहता है, कभी आदमी रहता है तो लेके जाते हैं, तो कभी कभी खुद ही ले जाता है जैसा समय रहेगा ऐसा। कभी तैयार नहीं हुआ, आगे पीछे हो गया तो उसको जल्दी जाना होता है, तो सुबह 8 बजे जाना होता है। बहुत बार ऐसा, बहुत बार 8 बजे निकल जाता है। अच्छा। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि 8 बजे निकल जाता है, तो नाश्ता भी गाड़ी में बैठ के करता है। बहुत बार ऐसा होता है। आते कभी है रात को? कोई टाइम टेबल नहीं है, बिल्कुल टाइम टेबल नहीं है। 12, 1, 2 जब तक काम नहीं होगा तब तक नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा। और मेरे बेटे जैसा ही है, तो उनका एक जन्मदिन है या कोई भी कार्यक्रम है तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम दिल से अच्छा लगता है। तो हम लोग कार्यक्रम में बहुत सारे भाग लेते हैं, इधर आते हैं, तो बहुत दिल ऐसा ये हो जाता है कि खुशी से भरा जाता है। और काम भी अच्छा ही करता है, सब पब्लिक के साथ में जाके। अभी देखा है अपन गटर का भी सब काम किया है, इधर उधर घूम के, तो काम अच्छा करता है। एक विधायक जो होता है वो कार्य सक्षम होना चाहिए, और वो क्वालिटी रुपेश भाई सावरकर जी में 100% है, और वो विधायक का रोल बखूबी निभा सकते हैं। आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति का सेक्रेटरी हूँ। रुपेश उनको मैं बचपन से जानता हूँ, हम लोग एक ही जगह पे रहे हुए हैं, और आज इस मुकाम पे बड़ी कम उम्र में उन्होंने जो अपनी प्रगति की, बहुत मेहनत लेकर उनको इतने आगे आए, उसके लिए उनको आगे की जो उनके हाँ है टाइम है, उनका एज बहुत है उनके पास, उम्र बहुत छोटी है, तो आगे जाने के लिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए चांस है। लेकिन बहुत पेशेंस रख के, बहुत शांत रह के एक रहना पड़ेगा, और लिमिट
को माइंड को सेट रख के उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी सब स्टडी का टाइम है, अभी कोई भी स्टडी करके यानी अभी बीएमसी में हो, कल आगे जाके एमएलए बन सकते हैं, तो विधानसभा में जाएंगे, तो उस हिसाब से उन्होंने स्टडी करके अभी तो बहुत फ्यूचर बाकी है, उनको मिनिस्टर भी बन सकते हैं, लेकिन उनको ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखने पड़ेंगे और आगे बढ़ने का बहुत चांस है उनको अभी। और उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ उनके बर्थडे के दिन के। सर बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप मंत्री बन सकते हैं, कैसे देखते हैं? पक्ष संगठन में काम कर रहा हूँ, जो पक्ष जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे। देखिए, इसको पैसे देखने की आवश्यकता नहीं है। रुपेश मेरा छोटा भाई है, वो हर समय संगठन के अंदर लोगों के लिए, समाज सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहा है। उसका उदाहरण है, आपको पता है, इतने कम उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने आज उसको इतने अच्छे तरीके से टिकट दिया और वो इतने एक दिग्गज व्यक्ति के सामने वो उसको पराभूत करके जीत कर आया। यानी कि रुपेश की कार्यशीलता आपको पता हो, समझ में आ रही होगी कि जिस प्रकार वो लोगों के लिए कार्य करते हैं। आज उनका नगर सेवक बनने के बाद वो पहला जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम पहली बार नहीं कर रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम रुपेश सावरकर जी कई बार इससे पहले भी निभा चुके हैं कि ना उनको कुर्सी का लालच, ना उनको सत्ता का लालच, लेकिन संगठन के प्रति उन्होंने हमेशा कार्य करते रहा। पार्टी ने उनको जिम्मेदार व्यक्ति समझकर उनको एक अच्छा टिकट देने के बाद आज वार्ड क्रमांक 63 से एक धुरंधर नगर सेवक के तौर पर वो जीत कर आया। और आप देख सकते हैं, एक दिन वो घर नहीं बैठते हैं, रोज प्रतिदिन ग्राउंड लेवल पर उतर के रुपेश का जनता के प्रति जो कार्य देख कर हम कार्यकर्ता का भी सीना चौड़ा हो जाता है, हम कार्यकर्ता को भी काम करने में एक आनंद आता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करूंगा, रुपेश सावरकर जी को जन्मदिन के निमित्त में उनको अच्छा दिन दुगना रात चौगना ऐसे ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़े और जनता के प्रति हमेशा वो तात्पर्य खड़े रहे। सर आपको भी रुपेश जी के साथ में हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलते हुए देखा है, चाहे गटर नाला पानी साफ सफाई, चाहे पानी जमाव हो, हर चीज़ों में आपको आगे बढ़ के देखा जाता है। तो कैसा लगता है ये सब जब बोलते हैं कि उनके आगे बढ़ाने में आपका भी योगदान है? देखिए, मेरा योगदान है, कैसे कहा जाता है ना, स्कूल के अंदर जब 100 बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड 2-3 ही लाते हैं। तो मेरा योगदान है, रुपेश सावरकर खुद एक ऐसी कड़ी है, उसको बताने की आवश्यकता है, वो स्वयं समाज सेवा करने निकल जाते हैं। रह गई बात मेरी, मुझे समाज सेवा करने का बड़ा शौक है, मुझे बड़ा आनंद है। आज मुझे राजकारण के अंदर मुझे 30 साल के ऊपर हो गया, यहाँ तक करते करते मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे लोगों का कार्य करने में, आपने देखा होगा लोग अपने पार्टी में कार्यालय लिखते हैं, आप मेरा आदर्श नगर में ऑफिस है, आप जाके देखेंगे मैंने वहाँ सेवालय लिखा है, ना कि कार्यालय। हम लोगों का, जनता का सेवा करने के लिए यहाँ पर है, ना कि हम कार्यकर्ता बोल के एक नेतागिरी निभाने के लिए। तो हमें स्वयं को भी समाज सेवा करने में अच्छा और आनंद आता है जब हमारा लीडर हमें कहीं कहता है कि यहाँ जाना है और लोगों की सेवा करनी है, तो मन से एकदम खुशी महसूस होती है। हम स्वयं उनके साथ पहुँच जाते हैं। मेरे साथ मेरी जो पूरी टीम है विधानसभा की, वो हमेशा मेरा साथ दी है, जिस कारण से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आपके जो लीडर है रुपेश सावरकर जी, उनको लोग यहाँ सैकड़ों लोगों से बात किया, उसमें से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में आमदार हो सकते हैं यहाँ के, और एक सर तो आए थे बोले कि मंत्री भी बन सकते हैं। 2029 की तैयारी चालू है। देखिए कैसा है, हर व्यक्ति का कार्य बोलता है। जो जिस व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करेगा, जिसकी जिस प्रकार क्षमता होगी, लोगों की उम्मीदें उससे जागेगी। लोगों को रुपेश के अंदर एक आने वाला लीडर दिखाई दिया। लोगों को आने वाले में समय लगा कि हमारे वर्सोवा विधानसभा का कोई विकास हो सकता है, विकास कोई कर सकता है, तो लोगों ने उनसे होप जगाया ताकि ये होप संगठन तक पहुँचे और पार्टी अगर उसको देगी दायित्व, अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो 100% आने वाले समय में वो जीत कर आएंगे, क्योंकि लोगों के प्रति कार्य है। उन्होंने कभी मांग नहीं की कि मुझे चाहिए। देखिए, ये लोगों की इच्छा है, लोगों की पब्लिक की इच्छा है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है। कार्यकर्ता की इच्छा इसलिए होती है, उन्हें अच्छा लीडर चाहिए होता है, कार्यकर्ता को भी सम्मान मिले। आज हमारे वार्ड नंबर 63 में नगर सेवक चुन के आने के बावजूद, जैसे हमारे 3 नगर सेवक हैं, लेकिन हमारे तीनों नगर सेवक और हमारे रुपेश सावरकर जी हमें वो शक्ति और वो बल देते हैं जो हमारे संगठन, हमारे संघ के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए हम हमेशा खड़े होकर काम कर पाते हैं। आज हम दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, सभी आज हमारी बहनें हमारे साथ होती हैं। कहीं ना कहीं हमारे लीडरों का बहुत योगदान होता है उसमें। इसके लिए रुपेश जी को हम हमेशा आगे देखते हैं। बहुत ही नेक इंसान है, उनके लिए तो हम कोई भी शब्द रख दे तो वो वाकिफ नहीं कर सकते, छोटा शब्द हो जाएगा। रुपेश सावरकर जी ने इस वार्ड नंबर 63 में जो आज छाता अवतरण का
जो कार्यक्रम किया गया है। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जो महिलाएं थी, जो बुजुर्ग आए थे, सबको छाता बांटा गया। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि जो छाते की क्वालिटी थी, जो दूसरे पॉलिटिशियन देते हैं और जो रुपेश भाई देते हैं, वो दोनों छातों की क्वालिटी में क्या फ़र्क है। और जो यहाँ पे जो भी व्यवस्था की गई है, जो टेंट भी आप दिख रहा है आपको, सब A1 क्वालिटी का किया गया है। क्यों? क्योंकि वार्ड 63 की जनता, वर्सोवा विधान सभा की जनता एक बेहतर चीज़ चाहना चाहती है, और वो बेहतर चीज़ और वो बेहतर नेता वो रुपेश सावरकर जी हैं। और यही विजन के साथ में वो आने वाले समय पे वार्ड नंबर 63 में नहीं, पूरे विधानसभा और पूरे मुंबई के अंदर बहुत स्ट्रांगली काम करने वाले हैं। और आप देख ही सकते हैं इतनी प्यारी व्यवस्था उन्होंने की है। सर का जो काम करने का तरीका है, मतलब छोटे से लेके बड़े तक का सबका ध्यान देते हो, अच्छे से बकायदा सबको पूछते। सबसे बड़ी बात है कि सबको पूछते, ऐसा नहीं कि नहीं आज मिला कल भूल गया, वो नहीं, सबको पूछते, छोटे से लेके बड़े तक। उनको सब कार्यकर्ता उनके लिए सब सामान्य, किसी को बड़ा नहीं, किसी को छोटा नहीं, उनमें के सबको एक सामान्य, किसी के लिए भेदभाव नहीं। रुपेश जी नगर सेवक भी है, हमारे मित्र भी है, और हमने उनको भले बाती नज़दीक से देखा है। सभी लोगों के समस्या के पहले ही वो मतलब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उनका निदान निकालने की उनका हमेशा कोशिश होती है, और यही उनकी खासियत मुझे लगता है इस पूरे प्रभाग को विकास कार्य में ज़रूर मदद करेगी, और इन सभी नागरिकों को उसका अवश्य लाभ होगा। और इसी माध्यम से मैं फिर से एक बार रुपेश जी को और सभी इस प्रभाग के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और भविष्य में अच्छा विकास होगा इसकी मुझे पूरी शाश्वती भी है, जो मैं इसी माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं। धन्यवाद। तो ये गरीबों के बारे में सोच भी रहे हैं, और लोगों के जो अभी ज़रूरत की चीज़ें, छतरी सबसे इम्पोर्टेंट बारिश में छतरी है, छतरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने 5000 छतरी आया हुआ है, तो यहाँ से कोई खाली नहीं जाने वाला है, और बहुत सिस्टमेटिक सबको दे रहे हैं। और जो शुभ काम कर रहे हैं, आज ज़रूरत है, हर गरीब के घर में छाता पहुँच रहा है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छा कैसा है उनका, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा स्वभाव है। उनसे कभी भी हम लोग आके मिल सकते हैं, और कुछ भी समस्या लेके जाते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन वहाँ पर होता है। 6 महीने का अभी तक जितने भी मैंने अपनी लाइफ में कोऑपरेटर देखे, सबसे बेस्ट कोऑपरेटर रहे हैं। बहुत अच्छा है सर, ठंडी का बर्थडे है, बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, और विधायक मंत्री भी बनेंगे। अच्छा, हाँ, ये समझ लेना। गरीब लोग के लिए ये जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम है। बाकी का छतरी और छतरी अरे बहुत बढ़िया छतरी है। सर कैसा लग रहा है आज उनका रुपेश जी का जन्मदिन? बिना छाते का आया था, तो अच्छा लगा, इन लोगों ने सपोर्ट किया। बिकते जाने का है मेरे को घाटकों पर, तो अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ये छतरी कैसा लगा? अच्छा है, बड़ा साइज का है, अच्छा क्वालिटी का, मैंने देखा लोगों। अच्छा क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी। शुक्रिया। अच्छा लगा है, लोगों के लिए छतरी से बारिश से बचा रहेगा, और क्या चाहिए बस। उनको क्या बोलेंगे? धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि बारिश के टाइम पे हम लोग को छतरी मिली है, राहत है। हाँ, थैंक यू बोलेंगे उनको। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बारिश में छतरी मिला तो अच्छा ही लगेगा ना, बारिश का आसरा हो जाएगा। रुपेश दादांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, आणि छत्री वाटप केला ते खूप छान आहे। वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, छतरी दिल्याबद्दल धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनको भगवान जो है सदा लंबी बात जोड़ दे, हर वर्ष जो है तो ऐसे विजयी होते रहें, और सब ऐसे पब्लिक की सेवा करते रहें। बोलेंगे बधाई हो। छाता दिया आभारी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे छतरी डांडा देले बड़न, बुझा तकी खेती मिलेगी। रुपेश सावरकर हैप्पी बर्थडे, वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा, थैंक यू। बस शुभकामनाएं देंगे सावरकर जी को, ऐसे ही काम करते रहे, अच्छा लगता है उनके लिए करते हैं तो सब, और क्या बोलूं। छतरी मिला? हाँ मिला, वो लोग